हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। बात करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है ये कब तक हो सकता है। अभी तक जांच वो है, कहाँ तक पहुंची है, और रेडियो ऑपरेटर का जो रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए जिससे सभी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ये चीज़ें आपने देख ही ली होगी, जैसे कि आपने ओल्ड जो न्यूज़पेपर है वो भी देख रहे होंगे। तो जब से ये पेपर कैंसिल हुआ है तभी से ही रेगुलर आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग न्यूज़ अपडेट दी जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, एक बात यहाँ पर ज़रूर लिखी गई है कि परीक्षा के 12 दिन पहले ही जो आपकी परीक्षा है उसमें सेंधमारी हो चुकी थी। यानी कि 5 फरवरी के आसपास से ही जो आपका पेपर है इसके संबंध में जो अलग अलग तरीके की जो लीकेज की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ें और बताई गई है कि मास्टरमाइंड की अभी तक भी तलाश हो रही है। तो देखने वाली बात होगी कि मास्टरमाइंड कब तक पकड़ा जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी भी एक बात और है कि भर्ती बोर्ड की ओर से अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। ठीक है, जो सबसे बड़ा जो मेन बात है इस रिक्रूटमेंट में वो अभी तक भी नहीं हुई है। उसके बाद में एक न्यूज़पेपर आर्टिकल ये बताया गया कि 14 महीने के बाद भी नहीं लग पाया गैंगस्टर एक्ट। ठीक है, तो ये आर्टिकल भी आपने देख लिया होगा कि टीईटी जिसने पेपर लीक प्रकरण में पकड़ा गया था, जिसको पुलिस की सिपाही भर्ती में भी उसका ही नाम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते हो कि पुलिस बनी रही लापरवाह, आरोपी ने सिपाही भर्ती का पेपर भी लीक कर दिया। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि जो आपकी जो ये रिक्रूटमेंट है इसकी जो जांच है किस प्रकार से हो रही है। और कहीं ना कहीं ये जो रिक्रूटमेंट की जो टीईटी वाला प्रकरण है ये कहीं ना कहीं यूपी पुलिस की जो परीक्षा है इसमें दोहराई गई है। और यहाँ पर बताया गया है फरवरी 2023 में चार्जशीट की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से वेरियस न्यूज़पेपर के माध्यम से जो आपकी परीक्षा लीक हुई है उसके संबंध में जानकारी दी गई है अलग अलग पोस्ट के माध्यम से न्यूज़पेपर में। अब बात करते हैं कि जो अभी तक का प्रकरण हुआ है उसमें आपकी जो एग्ज़ाम है उस पर आने वाले दिनों में कब तक आपका जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है, कब तक आपकी एग्ज़ाम की होने की संभावनाएं बनी हुई है। देखिए, सबसे बड़ी बात, हम स्टार्टिंग से ही जो भी लोग हमें फॉलो करते हैं हम स्टार्टिंग से ही यही बात बोल रहे हैं कि जब तक एसटीएफ फाइनली ये बात नहीं कहती कि टेंडर वाली जो कंपनी है वहीं से पेपर लीक हुआ है। ठीक है, इसी से ही ये पेपर लीक हुआ है, लेकिन अभी तक ये सब चीज़ें जांच के अधीन है, लेकिन ये अभी तक क्लियरिफाई नहीं की गई है कि इसी से ही पेपर लीक हुआ है। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा जो आरोप लगाया गया था ये प्रिंटिंग प्रेस का लगाया गया था, ये अब तक एसटीएफ की ओर से नहीं बताया गया है। ठीक है, ये अंडर इन्वेस्टिगेशन चीज़ें हैं, जब ये चीज़ें कंफर्म हो जाएगी एसटीएफ की ओर से तब ये चीज़ें बताई जाएगी। लेकिन अभी तक जो सारी चीज़ें बताई गई हैं ये ट्रांसपोर्टेशन की ओर से बताई गई है, जो ट्रांसपोर्ट वाली कंपनी थी टीसीआई। ठीक है, तो ये चीज़ें लगभग आपको भी पता लग चुकी होगी। अब बात करते हैं कि अभी आपकी परीक्षाओं में क्या संभावनाएं बनी हुई है, कब तक आपका जो परीक्षा है वो हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इस इलेक्शन कमीशन की ओर से आचार संहिता लगा दी गई है, लेकिन आचार संहिता में एक गुड न्यूज़ आपके लिए ज़रूर आई है कि आचार संहिता में किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम यूपीपीएससी या फिर यूपीएससी या फिर स्टेट एग्ज़ाम कोई भी है, इनको छूट दी गई है। जो एग्ज़ाम है वो कंटिन्यू रखे जाएंगे, किसी भी भर्ती बोर्ड के द्वारा एग्ज़ाम को कंटिन्यू रखा जा सकता है। ठीक है, इसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं रखी गई है कि आपकी जो प्रोसेस है उसको रोक दिया जाएगा। ठीक है, ये तो एक आपके फेवर में ये चीज़ें हो चुकी है। दूसरी बात करते हैं कि आपका जो परीक्षा है वो कब तक हो सकती है। देखिए, हम स्टार्टिंग से ही ये बातें कहते आ रहे हैं कि जब तक एसटीएफ की रिपोर्ट में ये फाइनली कंफर्म नहीं होता कि टेंडर बदला जाएगा या फिर नहीं बदला जाएगा, यानी कि टेंडर की जो कंपनी है उस पर क्या कार्रवाई हो रही है। हालांकि भर्ती बोर्ड इंटरनल माध्यम से ही आपकी जो टेंडर की कंपनी है इसमें लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, टेंडर तो आपका 100% ये रद्द होगा, ये बात भी कंफर्म हो चुकी है। और टेंडर भी जल्द आपका जो फाइनल कंपनी है उसको कर लिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए अभी प्रोसेस चली हुई है, जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो आपका जो परीक्षा है वो कंप्लीट करा लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मानकर चलिए कि आपका जो परीक्षा है वो
जुलाई अगस्त, ठीक है, जुलाई अगस्त में होने की संभावनाएं केवल तभी संभावनाएं बनेगी जब तक कोई टेंडर कंफर्म नहीं हो जाता, ठीक है, क्योंकि टेंडर के होने पर ही जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो पाएगी। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर ये चीज़ें बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं पुलिस भी लापरवाही करती है, तो आप देख सकते हो क्या ही इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और क्या आगे आने वाले समय में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई अगस्त और सितंबर में यदि हो जाता है तो वेल एंड गुड है। लेकिन जिस तरह की यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई है तो कहीं ना कहीं ये कैंडिडेट के लिए गलत न्यूज़ है और जो पेपर माफियाज हैं उनके फेवर में ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों का मतलब यहाँ पर समझ सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स एज ए स्टूडेंट आप अपनी तैयारी कर कर चलिए। आपका एग्ज़ाम जून में हो जाए, जुलाई में हो जाए, अगस्त में हो जाए या फिर कभी भी आपका एग्ज़ाम हो तो बेटर रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, हम पर्सनली आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप केवल यूपी के एग्ज़ाम के भरोसे ना रहे, स्पेशली यूपी पुलिस वाले बच्चे किसी एक पेपर के भरोसे मत रहो आप, ठीक है। यदि आपकी इक्विवेलेंट कोई और एग्ज़ाम निकला हुआ है तो आप उसकी तैयारी अच्छे से कीजिए, ठीक है। हम किसी भी प्रकार का आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप केवल और केवल यूपी पुलिस की तैयारी कीजिए आप, ठीक है। यदि आपके साथ में कोई पैरेलल एग्ज़ाम लगा हुआ है उसकी तैयारी भी आप करते रहिए, ठीक है। क्योंकि जब तक इनको कंपनी नहीं मिलेगी, जब तक ये पेपर किसी भी कीमत पर नहीं होगा, बेशक इस कंपनी को क्लीन चिट दे दी जाए लेकिन ये कंपनी पेपर नहीं कराएगी, ठीक है। ये चीज़ें कंफर्म है, ठीक है। क्योंकि एक भी लूप होल यदि मिलता है तो डायरेक्ट ईसीए पर बात जाएगी। तो इसका मतलब यही है कि कंपनी जब तक नहीं मिलेगी जब तक आपकी परीक्षा कंफर्म नहीं होगी, ठीक है। तो अब यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड को कंपनी कितनी जल्दी मिलती है वो आप सभी को पता है, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी पेपर की बात, ठीक है। हम स्टार्टिंग से कहते आए हैं पेपर 6 महीने में हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, अदरवाइज़ हमें पर्सनली नहीं लगता कि पेपर 6 महीने में हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको लगता है कि 6 महीने में पेपर हो जाएगा तो आप जुलाई अगस्त और सितंबर ये 3 महीने के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते लाए। हमारे अकॉर्डिंग ये पेपर 6 महीने के अंदर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रेडियो ऑपरेटर वाले बच्चों के लिए। रेडियो ऑपरेटर वाले बच्चे परीक्षा के संबंध में बात करें कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखिए फ्रेंड्स, इलेक्शन कमीशन की ओर से बता दिया गया है कि कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। आप अपनी रिक्रूटमेंट को कंटिन्यू रख सकते हो। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है अभी मार्च एंड में तो आना मुश्किल है, लेकिन हाँ मानकर चल सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो 15 अप्रैल तक यहाँ पर जारी किया जा सकता है, ठीक है। 15 अप्रैल तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी किया जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो नई रिक्रूटमेंट होगी यूपी पीएसी, यूपी एसआई, ठीक है, ये सब जो रिक्रूटमेंट होगी ये कब तक आ रही होगी। देखिए फ्रेंड्स, अभी नई रिक्रूटमेंट यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से नहीं जारी की जाएगी। केवल और केवल अभी सारा जो फोकस है यूपी कांस्टेबल पर है। नई रिक्रूटमेंट जब ही जारी की जाएगी जब आपका जो कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसकी कंपनी फाइनल हो जाएगी। क्योंकि ये चीज़ें हम पहले भी बता चुके हैं, जो कंपनी आपका कांस्टेबल की परीक्षा लेगी आगे की सभी परीक्षा वही कंपनी आपकी करा रही होगी, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यही चीज़ें आपको बतानी थी कि अभी आपका जो रेडियो ऑपरेटर का परीक्षा का जो परिणाम है वो आपको अगले महीने में देखने को मिल सकता है। आचार संहिता का अभी जो रिक्रूटमेंट पहले से चली हुई है उन पर कोई बाउंडेशन नहीं है। इस बार आचार संहिता की जो नोटिस है उसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। तो फ्रेंड्स, फर्दर जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।